नाती होता तो इस महल में रोता चिल्लाता हंसता तो वह महल में बहुत अच्छा लगता। केवल यही चिंता हमें खाई जा रही है रानी। देखो हाँ, ये सुख देना और सुख हाथों से छीन लेना ये परमपिता परमेश्वर की ही अनुकंपा हुआ करती है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है और कोई जोर भी नहीं है। वो बात आपकी ठीक है महारानी। अरे जब इतना बड़ा हमें कष्ट है कि हमारे कोई नाती नहीं है तो भला हमारे बेटों पर कितना बड़ा संकट होगा कि उनके कोई पुत्र नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? श्रोताओं, आज राजा अमर सिंह ने विचार किया कि जब मुझे इतना बड़ा कष्ट है कि मेरे घर में कोई नाती नहीं है तो भला हमारे दोनों पुत्रों को कितना बड़ा कष्ट होगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो आज अमर सिंह राजा ने अपने दोनों बेटा जेवर सिंह नेवर सिंह बुला लिए, पास में बैठा लिए, अपने सिर से मुकुट उतार के बड़े बेटे जेवर सिंह के सिर पर रख दिया और कहा है लाला, आज से इस राज्य का मालिक मैं नहीं हूं, आज से इस राज्य के मालिक आप हो। जेवर सिंह को राजा बना दिया। माता बहनों भाइयों, जेवर सिंह को राजा क्यों बना दिया? वो इसलिए बना दिया ये राज्य काज में लगे रहेंगे तो इनकी कोई चिंता कम रहेगी। लेकिन माता बहनों, चिंता कहाँ कम होने वाली है? बताया है कि जब तक पैर में कांटा चुभा रहता है तब तक दर्द खत्म होता नहीं है। जेवर सिंह राजा बन गए, राज्य को चलाते हैं, देखते हैं, प्रजा की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन दिन रात चिंता में ही डूबे हैं। प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत से मेरे भंडार भर दिए, लेकिन इसे खर्च करने के लिए एक पुत्र मेले में नहीं दिया। और ये बात सत्य है माता बहनों, धन दौलत के घर में कमी ना हो, अगर उस घर में उसे खर्च करने वाला एक पुत्र नहीं है तो सब खाक के समान है। क्या होगा ऐसे दौलत का? तो आज जेवर सिंह महाराज अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं। सुबह होते कचहरी से जैसे ही बाहर निकले तो उधर से एक मेहतरानी का आना हुआ। वो मेहतरानी राजा का मुख देख लेती है, वहीं पर खड़ी हो जाती है, विचार करती है, हे प्रभु, आज मैंने नरवंशी राजा का मुख देख लिया तो पता नहीं मुझे आज पूरे दिन पेट भर भोजन मिलेगा या नहीं। उस मेहतरानी ने पहला को जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को 3 बार पटक के जमीन पर छोड़ दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। राजा ने विचार किया, इस मेहतरानी ने जैसे ही मुझे देखा और देखते ही देखते सभी इस नाटक ये नाटक किया है। आज राजा जेवर सिंह महाराज मेहतरानी से कहते हैं, मेहतरानी, तुमने जैसे ही मुझे देखा और देखते ही देखते तुमने पहला को जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को जमीन पर पटक दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। ऐसी क्या बात है महाराज? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये झाड़ू और पला हमारे हाथों से धोखे में छूट करके जमीन पर गिर गया है राजा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेहतरानी ने विचार किया है, माता बहनों, ये राजा है, अगर मैं सत्य बात अगर बताती हूँ तो इसको बहुत बुरा लगेगा और राजा वाली बात बुरा लगेगा, हो सकता सुबह फांसी पर न चढ़वा दे। तो आज वो बात बना करके झूठी और कहने लगी, राजा ज्यादा सोच करने की कोई बात नहीं है, अरे ये झाड़ू पला हमारे हाथ से धोखे से छूट करके किसी तरह से जमीन पर गिर गया। राजा जेवर सिंह कहने लगे, हे मेहतरानी, तुम झूठ बोलती हो,
आखिर सत्य बात क्या है, बात को क्यों नहीं कहते? महतरा ने कहने लगी, राजा अगर सत्य बात हम तुमसे कहूंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। मतलब एक तो राजा वाली बात है, आप लोगों में एक नियम होता है कि कितनी भी बड़ी आप लोग गलती करते हो तो सब मिलजुल करके क्षमा कर लेते हैं, और हमारे जैसे नीच जाति की भेदनी अगर छोटी सी गलती करे तो सुबह फांसी चढ़वा देते हैं। राजा कहने लगे, हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, केवल सत्य बात कहोगे। आखिर बात क्या है? हमारे राज्य में आज दिन तक किसी को अन्याय नहीं बल्कि सबको न्याय दिया जाता है। महतरा ने कहने लगे, अगर नहीं तुम मानते तो सुनो, लेकिन बुरा तो लगेगा, कोई बात नहीं, तुम कहो। तो महतरा ने बोली है, लाला अरे और राजा को वचन सुनावे, राजेश राजा को वचन सुनावे। अरे हाथ जोड़ी महतरानी बोले, और राजा को वचन सुनावे, राजा को वचन सुनावे। राजा शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। और महतरानी बोली, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भाई न कोई संतान री, राजा भाई न कोई संतान री। अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को, और भाई ना कोई संतान री, राजा भाई ना कोई संतान री। तुम्हारी शादी हो बीत गई, एक तुम्हारी रानी की कोख से अभी तक किसी बालक या बालक ने जन्म नहीं लिया। राजा कहने लगे, महतरानी तो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ। महतरानी बोली, लाला लो, अरे तुम्हारा वंशी और भाई ना कोई संतान री, राजा भाई ना कोई संतान री। आज तुम राजा मेरा बंसी हुए, भाई ना कोई संतान री, राजा भाई ना कोई संतान री। राजा कहने लगे, महतरानी
संतान मेरे घर पर नहीं है, लेकिन तुम्हें कष्ट क्या है? तुमने झाड़ू पला जमीन पर क्यों फेंक दिया? इसका मतलब क्या है? मेहतरानी कहने लगी, राजा तुम नरवंशी हो, तुम्हारे घर संतान नहीं, लेकिन कष्ट मुझे भी है इस चीज का। क्यों? भगवान न करे ये दिन किसी को देखने के लिए मिले। भगवान अगर किसी इंसान को जन्म दे तो सब सुख दे। परमात्मा जिसके घर पे कोई संतान नहीं होती, उस घर पे जाकर के पूछ, उस घर में दीपक नहीं जलते। विवाह शादी में दीपक नहीं जलते। माता बहनों तो मेहतरानी बोली, अरे